प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सभी लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि दुष्ट आत्माएं आपके मन की बातों को जान पाती हैं कि नहीं? आज हम लोग परमेश्वर के वचन से इसी बात को सीखने वाले हैं कि जो हम लोग सोचते हैं मन में, वो हमारी मन की बातें शैतान को पता चलता है कि नहीं, या दुष्ट आत्माएं उन बातों को जान पाती हैं कि नहीं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। आप देखेंगे जैसा कि परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जैसा बताता है कि जो हमारे मन के विचार हैं, जो हमारे अंदर चलते हैं, या हम जो सोचते हैं, या जो हम प्लान बनाते हैं, तो आपके उन विचारों को क्या दुष्ट आत्माएं जान पाती हैं? यहाँ पर परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि परमेश्वर हमारे मन को, विचारों को जांचता है। मन के जो विचार होते हैं, परमेश्वर उन विचारों को जांचते हैं। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि हमारे मन की जो बातें हैं वो शैतान नहीं जानता कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं या हमने क्या अंदर प्लान किया है। तो शैतान नहीं जानता इस बात के लिए। तो आप ये जान गए हैं कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो हमारे मन की बातों को नहीं जान पाती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या हमारी योजनाएं हैं। तो ये सब बातें वो नहीं जान पाती हैं। जब तक हम उन बातों को अपने मुंह से न बोलें, तब तक वो बातें नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे मन के विचारों को जांचता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि जो आप अंदर प्लान करते हैं वो शैतान नहीं जानता है, लेकिन जब आप मुंह से बाहर निकालते हैं, मुंह से बोलते हैं, तब उसको मालूम हो जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या योजना बना रहे हैं। तो अभी आपने देखा परमेश्वर के वचन से, अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती 16 अध्याय और उसके 22 वचन में। यहाँ पर देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से कि जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं मारा जाऊँगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, मत्ती 16 के 22 में लिखा हुआ है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होने पाएगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। अभी आप देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे क्रूस की मृत्यु मिलेगी और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, यहाँ पर पतरस उसको अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहा कि परमेश्वर ऐसा ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा हो। तो आप जानते हैं यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आप यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि पतरस ने जो शब्द बोले, यीशु मसीह पतरस के विचारों पर नहीं, लेकिन पतरस के व्यवहार को देख करके वो ऐसा बोले कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि शैतान का जो प्रभाव था उस समय पतरस के ऊपर था। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान, तू दूर हो जा, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का जो प्रभाव पतरस के ऊपर था उसको देखा, तो उसके विचारों को नहीं, लेकिन जब देखा कि उस पतरस के ऊपर शैतान का प्रभाव है, तब कहा, हे शैतान, दूर हो जा। कि उसके जो शब्द मुंह से निकल रहे थे वो शब्द शैतान के थे, और उसका प्रभाव भी यीशु मसीह ने देख लिया। ये जो विचार है वो पतरस का नहीं है, बल्कि ये विचार शैतान डाल रहा है और उसके ऊपर प्रभाव डाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, दूर हो जा। तो ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो हैं, तो ये हमारे मन के विचारों को नहीं समझ सकती कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या भविष्य में हमारी योजनाएं हैं। लेकिन जब हम अपनी उन विचारों को अपने मुंह से बोलते हैं, तब वो उन चीज़ों को जानती हैं कि आपने क्या योजना बनाई है। अभी यहाँ पर आप देखें ना कि यहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने
डांटा और कहा ये शैतान दूर हो जा। तो ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे मन को तो नहीं जानती कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, लेकिन व्यवहार से जानती हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। तो जैसे पतरस चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह से उसको अलग न किया जाए, तो यहाँ पर वो शैतान उसके प्रभाव को समझ गया और वो कहने लगा साथ ऐसा कभी ना होने पाएगा। तो ये बात कहता है पतरस। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान के प्रभाव को समझ लिया। अब हम दूसरी बात देखेंगे, जैसे कि यीशु मसीह जब 40 दिन का उपवास रख रहे थे, शैतान जो था यीशु मसीह के मन की बातों को नहीं समझ सकता था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उपवास रख लिया, जब उनको भूख लगी, तब देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह को भूख लगी तो यीशु मसीह के जो व्यवहार था भूखे रहने का, कि उनको भोजन मिले, तो उस व्यवहार को उसने समझ लिया था कि इनको भूख लगी है। तो इसलिए शैतान उनके सामने परीक्षा लेकर के आया। तो शैतान जो होता है वो हमारे विचारों को नहीं समझता है, लेकिन हमारे व्यवहार को, हमारे एटीट्यूड को वो समझ लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। जैसे कि शैतान हमारे मन के विचारों को नहीं जानता है, लेकिन आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि वो जो विचार आपके जीवन में डालता है, आपके मन में डालता है, तो वो आपसे सहमति मांगता है कि आप उसकी बात से सहमत हो जाएं। जैसे कि आप जब बीमार होते हैं या कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बता देता है कि आपको बड़ी बीमारी है, तो शैतान आपके अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं जानता, लेकिन जब वो आपके चेहरे पे वो चिंता और वो चीज़ देखता है ना कि आपके अंदर बीमारी का डर आ गया है या आप सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, तो वो जब आपके अंदर ऐसी चिंता को, ऐसे डर को देखता है ना, तब वो बाहर से बात करता है कि अरे तेरे अंदर तो ये बीमारी हो गई है, अब तू मर जाएगा। तो जब आप उसकी बात को सहमति प्रदान कर देते हैं, जब आप कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि अब मुझको ये बीमारी हो गई है और अब मैं मर जाऊंगा, तो जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, आप शैतान की बातों को सहमति दे देते हैं, तब वो आपके जीवन में आके कार्य करने लगता है। लेकिन अगर जैसे ही वो कहता है कि आपको जैसे ही अगर डॉक्टर ये कहता है कि आपको ये भारी बीमारी हो गई है और आप बच नहीं सकते, तो आप प्रभु के वचन पर अगर खड़े हो जाएंगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है, परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है, तो वो आपने शैतान की बातों को सहमति नहीं दिया, इसलिए वो आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। काम वो तभी करेगा जब आप उसकी बात से सहमत होंगे। जब आपके जीवन में डर और चिंता आए, तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ हमको इस चीज़ की समस्या है, तो जब आप शैतान के साथ सहमति कर लेते हैं कि हाँ मैं सहमत हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे चिंता है कि मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, तो शैतान फिर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि वो आपके व्यवहार को जान लिया है कि आप डरे हुए हैं, आप चिंता में हुए हैं, तो इसलिए वो आपके जीवन में काम कर सकता है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जब आपके जीवन में शैतान अटैक करे या अपने विचारों को आपके अंदर डाले, तो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास की ढाल ले लो और उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, ताकि तुम बुझा सको। तो जब आप विश्वास की ढाल लेकर के खड़े हो जाते हैं और जब शैतान आपके जीवन में ऐसे विचारों को डालता है और सहमति मांगता है कि आप उसकी बातों से सहमत हो जाओ, तो आप विश्वास की ढाल ले करके परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट करें कि परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है। जैसे आपको डर लगे तो आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दिया, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा दिया है। तो जब आपको ऐसा कहेंगे, आप शैतान की बातों से सहमत नहीं होंगे, तब शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, आप एग्रीमेंट कर लेते हैं शैतान की बातों के साथ में, तब वो आपके जीवन में कार्य कर पाता है। मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।